Hello students, welcome to our online classes. Today we will discuss about chapter 1 crop production and management. तो देखते हैं कि क्रॉप कैसे उसको प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस होने के बाद उसको कैसे मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो देखते हैं द वर्ल्ड एग्रीकल्चर comes from the Latin word एजर मीनिंग फील्ड। देखो जो हम लोग का एग्रीकल्चर वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड एगर से, जिसका मीनिंग क्या है, फील्ड मीन्स जगह या खेत। एंड द कल्चर मीनिंग केयर, खेतों की केयर या खेतों में जो वर्क किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, एग्रीकल्चर बोलेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स और रेजिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज। अब देखो एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, प्लांट्स को ग्रो करना या एनिमल्स को रखना, किसके लिए, हम ह्यूमंस के यूज के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के प्रैक्टिसेस होते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ द बिजनेस और द बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चर इज यूजुअली कॉल्ड फार्मिंग एंड द प्लेस वेयर द वर्क इज डन इज कॉल्ड फार्म। देखो प्रैक्टिस और द बिजनेस, जैसे कि प्रैक्टिस कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर हम लोग क्रॉप्स को सो करते हैं या क्रॉप्स को उगाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एग्रीकल्चर में फार्मिंग कहलाएगा। किसी भी अगर प्लांट को हम लोग ग्रो करते हैं वो कहलाएगा हम लोग का फार्मिंग। और जिस प्लेस पे फार्मिंग करते हैं, मतलब जिस प्लेस पे हम लोग कोई भी क्रॉप को लगाते हैं वो क्या कहलाता है हम लोग का फार्म। फार्म मीन्स खेत। खेतों में क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के हम लोग सीड्स को शोइंग करते हैं। शोइंग मीन्स बीजों को लगाना, ठीक है। अब क्या है, क्रॉप प्लांट्स डिफरेंट टाइप के, देखो ये यहाँ पे टेबल में आप लोग देख सकते हो, डिफरेंट टाइप के क्रॉप का नेम है, ठीक है। और उस ग्रुप में कौन कौन से क्रॉप आते हैं वो देख लेते हैं। देखो पहला ग्रुप है सीरियल्स। सीरियल्स में क्या क्या आता है, व्हीट मीन्स गेहूं, राइस, मैज, मिलर मीन्स बाजरा, बार्ली, ठीक है। ये सारे क्या दिए हैं, ग्रुप है। उस ग्रुप के अंदर डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स आते हैं। जैसे पल्सेस होगी, पल्सेस में जितने भी टाइप के दालें आते हैं, पीस, ग्रीन, ग्राम, मूंग या फिर अरहर, जितनी भी दालें आती हैं वो हो गया। वेजिटेबल्स हो गया, फिर है फ्रूट्स, ऑयल सीड्स, स्पाइसेस, शुगर, यील्डिंग क्रॉप्स, मेडिसिनल, फाइबर क्रॉप्स और बेवरेजेस मतलब पीने योग्य, जैसे टी, कॉफी, कोको, ठीक है। ये सारे प्लांट्स है, इसको आप लोग टेबल में देख लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का क्रॉप सीजन। अब देखो हर टाइप का सब्जी हम लोग को हर सीजन में मिलता है क्या, नहीं, कुछ कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि मैंगो हो गया ना, मैंगो कब मिलता है हम लोग को, समर सीजन में, ठीक है। वैसे ही हम लोग का सीजन्स होता है। मेनली यहाँ पर हम लोग टू टाइप के क्रॉप सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे। जिस टाइम कल्टीवेट करते हैं, कल्टीवेट करना मीन्स जब हम लोग क्रॉप्स को कट करते हैं या लगाते हैं, ठीक है। दिस आर नोन एज रबी सीजन एंड खरीफ सीजन। पहला कौन सा हम लोग का, रबी सीजन। रबी सीजन में क्या आता है, दिस क्रॉप्स आर शोन इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर। देखो विंटर के शुरुआत में जो हम लोग क्रॉप को लगाते हैं, जैसे कि कब कब लगाते हैं, अक्टूबर एंड नवंबर में जब हम लोग उसको लगाते हैं, ठीक है। और इसको हार्वेस्ट में क्रॉप की कटाई कब करते हैं हम लोग, मार्च और अप्रैल में करते हैं, ठीक है। ये सारे कब का कौन से सीजन कहलाएगा, ये रबी सीजन कहलाएगा। अब ये क्या होता है, दिस क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून रेस। अब इन सारे जो क्रॉप्स लगाते हैं, ठीक है, इस सीजन में, रबी सीजन में जो भी क्रॉप लगाते हैं उसमें मानसून मीन्स बारिश की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब जैसे कौन कौन से क्रॉप हो गए, वीट हो गया, बार्ली, ग्राम, पोटैटो, मस्टर्ड, ठीक है। ये सारे प्लांट्स कब लगते हैं हम लोग का, रबी सीजन में लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप कौन कौन सा है, ये स्टार्टिंग कब, स्टार्टिंग मानसून स्टार्टिंग, जैसे कि अभी आया है, ठीक है। जब जून जुलाई का सीजन आता है, जून जुलाई में क्या करते हैं हम लोग, सोइंग करते हैं, मीन्स क्रॉप को लगाते हैं। और ये पकता कब है, हार्वेस्ट कब करते हैं इसको, सितंबर में हम लोग उसको हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, मीन्स सितंबर टू अक्टूबर। ये क्या क्या हो गया, जैसे कि अभी पैडी लगा रहे, पैडी मीन्स धान, अभी सबके घरों में क्या लगा है, पैडी, ठीक है। ये खरीफ सीजन में लगाया जाता है। पैडी मीन्स राइस हो गया, मेज मीन्स भुट्टा हो गया, मिलेट, ग्राउंडनट मीन्स फली, कॉटन, तो ये सारी चीज कब लगाते हैं हम लोग, खरीफ क्रॉप में लगाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हम लोग का हॉर्टिकल्चर। अभी तक हम लोग एग्रीकल्चर देखे और एग्रीकल्चर में ये टेबल्स देखे कि ये सारी चीजें हम लोग लगा रहे थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं हम लोग, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर सिंपल है, देखते वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर
grown on a large scale but not as a large as crop plants। देखो लार्ज स्केल में इसको मतलब बहुत ज्यादा एरिया में हम लोग क्या करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप, जैसे कि क्या क्या हो गया वेजिटेबल हो गया और फ्रूट हो गया, ठीक है। इसको हम लोग बहुत बिगर स्पेस पे लगाते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। जैसे क्रॉप्स पैडी हो गया वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, उस तरीके से ये क्रॉप नहीं होता है, ठीक है। Large scale cultivation of vegetables, fruits and flowers plants is called a horticulture, ठीक है। अब कल्टीवेशन किसका किसका करेंगे, वेजिटेबल का करते हैं या फ्रूट्स का करते हैं या फ्लावर का, तो वो क्या कहलाएगा हम लोग का हॉर्टिकल्चर क्रॉप कहलाएगा, ठीक है। और ये क्रॉप क्या कहलाता है हॉर्टिकल्चरल वेजिटेबल एंड फ्रूट्स प्रोवाइडेड अस मिनरल्स एंड विटामिन, ठीक है। और इसको हम लोग कहाँ लगाते हैं, क्रॉप हो गया मीन्स गार्डन, कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, ठीक है। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स प्रोवाइडेड अस मिनरल एस विटामिन, ठीक है। हम लोग को वेजिटेबल और फ्रूट से क्या मिलता है, मिनरल्स मिलता है और विटामिन मिलता है, ठीक है। अब लिस्ट देखते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की कौन कौन सी है। पहला वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में जितने भी वेजिटेबल आते हैं वो हो जाएगा। फ्रूट्स में जितने भी टाइप्स के फ्रूट आते हैं वो हो गया। अब देखो टू और एड हुआ डेकोरेटिव प्लांट्स मीन जैसे कि हम लोग घर में शोपीस लगाते हैं ना, शोपीस वाला प्लांट वो सारे, जैसे कि हो गया क्रोटन्स, कैक्टस, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। फ्लावर में तो आपके घर में जो भी फ्लावर मिल जाए, हर एक के घर में फ्लावर मिलता है, ठीक है। जैसे रोज, जैस्मीन, मैरीगोल्ड, ये सारी चीजें, ठीक है। अब देखो हमने तो ये क्रॉप्स के बारे में जान ली कि कितने टाइप के क्रॉप्स होते हैं। अब हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखते हैं कि कितने टाइप के प्रैक्टिसेस होते हैं। देखो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब कि सॉइल को अच्छे से बनाना, रेडी करना ग्रोइंग के लिए। फिर है सिलेक्शन एंड शोइंग ऑफ सीड्स। अब हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि देखो फील्ड तो मिल गया, प्रिपरेशन हो गया सॉइल का, उसमें कौन से टाइप का हम लोग को प्लांट लगाना है, किस टाइप से बीजें लेनी है, सीड्स लेनी है, वो देखते हैं। फिर क्या हो गया, ये सारी चीजें रेडी हो जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं इरिगेशन मीन्स पानी डालते हैं, सिंचाई करते हैं, ठीक है। सिंचाई करने के बाद क्या करते हैं, जैसे बीच में अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं जिसको वीड बोलते हैं, ठीक है। तो वीड से बचाते हैं। देन हम लोग का हार्वेस्टिंग आता है, जब हम लोग का जो बीज है वो बड़ा होकर के प्लांट बनता है, फिर उसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, तो उसको जब कट करते हैं वो हार्वेस्टिंग कहलाएगा। और नेक्स्ट है स्टोरेज, ठीक है। उसको जब हम लोग कट कर लेते हैं तो घर पे किस टाइप से स्टोर करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। चलो तो फिर देखते हैं हम लोग अपना फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ साइल जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, ठीक है। फर्स्ट क्या है प्रिपरेशन ऑफ साइल, इसमें थ्री आते, थ्री स्टेप्स है। पहला क्या है प्लॉगिंग, लेवलिंग और मैन्यूरिंग। देखो प्लॉगिंग मीन्स सॉइल को ब्रेक डाउन करना। जैसे देखो यहाँ पे देखो पिक्चर में देखो यहाँ पर क्या है, पहले पहले से कुछ हम लोग लगाए थे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको ब्रेक करना है सॉइल को, ठीक है। इसमें और कुछ लगाना है तो हम लोग प्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये बाय ट्रैक्टर हो रहा है प्लॉगिंग और यहाँ पर बाय एनिमल हो रहा है, ठीक है। सेकंड अब देखते हैं प्लॉगिंग होता क्या है। The process of loosening and turning of the soil is called ploughing। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये अंदर में जाता है, पेनिट्रेट मीन्स अंदर में जा रहा है, डिग हो रहा है। फिर क्या कर रहा है, यहाँ से सॉइल को निकाल, देखो ये सॉइल निकला है, सॉइल को निकालने के बाद टर्न करके इस साइड में डाल दिया, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लॉगिंग बोलेंगे। प्लॉगिंग किसके बेसिस पे करते हैं, प्लाउ के यूज से करते हैं। देखो ये ट्रैक्टर पे लगा है मोल्ड बोल्ड प्लाउ, और ये एनिमल के थ्रू जो प्लाउ यूज करते हैं लकड़ी का ना गांव में, ये वाला प्लाउ है, ठीक है। तो इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अपना प्लॉगिंग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो प्लॉगिंग है या तो बाई एनिमल करते हैं या तो बाई ट्रैक्टर करते हैं। अब एनिमल्स में क्या क्या यूज कर सकते हैं, हॉर्सेस, कैमल्स, या जो भी एनिमल्स है बुलक्स हो गए, वो सारे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगर एनिमल नहीं है और ट्रैक्टर है तो हम लोग बाई ट्रैक्टर भी प्लॉगिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा एक चीज, जो हम लोग का प्लाव रहता है वो शार्प रहता है, ठीक है। वो इसको प्लाव का शेयर बोलते हैं, जो अंदर पेनिट्रेट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक शाफ्ट लगा होता है जिसके थ्रू ये प्लाव अटैच रहता है, ठीक है। तो जो इजिली सॉइल को यहाँ से कट करता है और कट करके इधर थ्रो मीन्स दूसरे साइड पे, तो यहाँ पे देखना यहाँ पेनिट्रेट हुआ अंदर गया, तो ये यहाँ पर जो सॉइल है वो उस साइड जाता है, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लेवलिंग। लेवलिंग का मतलब है कि जैसे कि जो हम लोग का सरफेस, देखो ये प्लेन दिख रहा है ना, कभी कभी क्या होता है कहीं पे गड्ढे होते हैं तो कभी ज्यादा मिट्टी ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग
प्लांट लगाते हैं या सीड शोइंग करते हैं तो ऐसा लेवल करना जरूरी होता है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, लेवलिंग बोलेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, देखो इमेज में पहले देखना, इमेज में क्या दिख रहा है, ये ट्रैक्टर ड्रॉन क्या है, लेवलर है, जिसके थ्रू हम लोग लेवलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं लेवलिंग होता क्या है। आफ्टर प्लॉगिंग द प्लाउड हेड लैंड इज लेवल्ड एंड प्रेस्ड लाइटली विथ द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक। देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, आप लोग थोड़ा सा बुक में देखना क्या होता है। आफ्टर प्लॉगिंग द प्लाउड लैंड इज लेवल्ड एंड प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे कि हम लोग पहले क्या कर लिए, प्लॉगिंग कर लिए, सॉइल को क्या कर लिए, ब्रेक कर लिए। अब क्या करना है, उसको लेवल पे रखना है, अप डाउन है उसको लेवल करना है, ठीक है। तो ये या तो जो वुडन, ये तो हम लोग का आयरन का है, ठीक है। इसके प्लेस पे, सॉरी, इसके प्लेस पे हम लोग का आयरन, ये आयरन है, इसके प्लेस पे वुडन भी होता है, जिसके हेल्प से हम लोग उसको लेवल कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, प्लॉगिंग के बाद क्या करते हैं हम लोग, लेवलिंग करते हैं, ठीक है। प्लॉगिंग में क्या होता है, इस तरीके से हम लोग का जो सॉइल है या मिट्टी है वो कहीं पे इकट्ठा हो जाता है या तो कहीं पे ज्यादा सॉइल हो जाता है, तो उसको एक लेवल में करते हैं, ठीक है। उसको लाइटली प्रेस करते करते जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एक्सेसिव जो सॉइल है ये अपने साथ लेते जा रहे हैं। अब जो लेवलर है वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। ये हम लोग का जो दिख रहा है ये आयरन का है, जो ट्रैक्टर ड्रॉन है, ठीक है। अब इसके लेवलिंग करने के अलग अलग रीजंस है, ठीक है। कौन कौन से हैं, द प्लाउड फील्ड में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स which need to be crushed with a wooden plank और iron leveler। देखो यहाँ पे बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ढेले, बड़े बड़े ढेले को तोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, इस लेवलर का करते हैं। और क्या करते हैं, सपोज अगर ये लूज रहेगा, एकदम ढीला रहेगा सॉइल, ठीक है, वाटर से या विंड्स के कारण ये इरोट होकर बाहर निकल जाएगा। थर्ड रीजन क्या है, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है वाटर को। सपोज यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर ज्यादा गड्ढा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर वाटर आ गया तो क्या हो जाएगा, वहां पे का प्लांट खराब हो जाएगा। इसलिए सबको इक्वल वाटर मिले, इसलिए लेवलर का यूज करते हैं, जिसको हम लोग लेवलिंग बोलते हैं, ठीक है। लेवलिंग मीन्स सारे फील्ड को लाइटली प्रेस करके हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हम लोग का मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। देखो अभी तक हम लोग क्या कर लिए, प्लॉगिंग कर लिए, लेवल में भी कर लिए। अब क्या करते हैं हम लोग, मैन्योर डालते हैं और फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है। मैन्योर क्या होता है, लाइक अदर प्लांट्स क्रॉप प्लांट्स ऑब्टेन देयर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस सॉइल। देखो ये सारे अपने मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, इन लोग को सॉइल से मिलता है। फिर जैसे जैसे ये ग्रो करते जाते हैं, ठीक है, पहले स्मॉल थे फिर बड़े होते जाते हैं, तो इनको उस चीज की डेफिशिएंसी मीन्स कमी होने लगती है, ठीक है, मिनरल्स की और न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। तो क्या करते हैं उस टाइम पे हम लोग मैन्योर को ऐड करते हैं, किसमें, सॉइल में। क्यों ऐड करते हैं, ताकि जो डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स है, ठीक है, मीन्स कमी है जो, वो पूरा इसको मिल जाए। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मैन्यूरिंग बोलेंगे। मैन्योर किससे बनता है, मैन्योर इज मेड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जैसे कि अब देखो वेस्ट मटेरियल एनिमल का क्या हो गया, काउ डंग हो गया, ठीक है, या उसको यूरिन। फिर प्लांट वेस्टेज, जैसे कि सब्जी जो बच गया उसको अगर हम लोग सॉइल में डाल के सड़ा दिए तो प्लांट वेस्टेज या फिर सर ऑर्गेनिक वेस्टेज, ठीक है, तो वो हम लोग का मैन्योर कहलाएगा। फर्टिलाइजर क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजर एक केमिकल होता है जिसको हम लोग लैब में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और जो क्या करता है, दी एडिशन टू मैन्योर फर्टिलाइजर अनदर वे of enriching the soil with nutrients। fertilizer and mixtures of chemical compounds are rich in nitrogen। देखो अब इसमें कौन कौन से केमिकल होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं, फर्टिलाइजर बनाते हैं, जिसको हम लोग फैक्ट्री में बनाते हैं या तो प्लांट वेस्टेज से बनाते हैं, ठीक है, जिसको कंपोस्ट करके नेचुरल फर्टिलाइजर भी बनाया जाता है, ठीक है। ये देखो ये फर्टिलाइजर यूरिया करके आता है जो पैडी में अक्सर डालते हैं, उस तरीके से ये हम लोग का टोमेटो प्लांट है उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना।
नेक्स्ट है हम लोग का सोइंग। अब देखो पूरा हम लोग फील्ड को प्रिपेयर कर लिए, प्रिपेयर करने के बाद शोइंग कैसे करते हैं, ठीक है। शोइंग करने के अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। देखो या तो बाई हैंड जब हम लोग शोइंग करने जाते हैं, घर पे हम लोग बाई हैंड डालते हैं, और फील्ड में फार्म में जैसे कि अभी धान बो रहे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से हैंड से जो डालते हैं ना, ये मैनुअल मेथड हो गया। हैंड से जो करेंगे या जो ह्यूमन करेंगे उसको मैनुअल मेथड बोलेंगे, ठीक है। और जो मशीन के थ्रू करेंगे उसको मॉडर्न मेथड करेंगे, ठीक है। अब मशीन का नेम क्या है, सिट्रिल। ये सिट्रिल दिख रहा है आप सबको, ये सिट्रिल का इमेज है। यहाँ पर हम लोग सीड को फिल करते हैं और इस फरो ओपनर के थ्रू ये सीड क्या है, ये इसमें गिरता है। देखो एक ट्रैक्टर है, इसके पीछे में सिट्रिल अटैच है। यहाँ पर हम लोग सीड्स को डालते हैं, यहाँ पर पाइप्स लगी होती हैं। इन पाइप्स के थ्रू ये मिट्टी में क्या होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे बढ़ते जाता है सीड इसमें भी जाते जाते हैं, ठीक है। और देखो इसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग मेथड भी बोलते हैं, और इस मेथड से क्या होता है, अनइवन शोइंग होता है। इसमें हम लोग को जितना सीड चाहिए एक रो में उतना ही सीड क्या होता है, डलता है, ठीक है। अब जैसे बाई हैंड करते तो क्या होता है, कभी कभी सीड्स ऊपर में रह जाती, ठीक है, जिसको क्या कर लेती है, बर्ड ईट कर लेती है, ठीक है। तो इसलिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, ये वाला, ताकि इवनली सारे प्लेसेस पे सीड, जितने सीड है वो पहुंचे, और एक्सेसिव सीड वेस्ट होते हैं वो वेस्ट से हम लोग बच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का इरिगेशन। देखो अब हम लोग सीड को तो लगा लिए, सीड लगाने के बाद उसमें पानी डालना पड़ता है। तो पानी डालना, उसी को हम लोग हिंदी में सिंचाई बोलते हैं और इंग्लिश में इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। वाटर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। वाटर क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है किसके, प्लांट्स के, मतलब पौधों के डेवलपमेंट के लिए, उन लोग के बढ़ने के लिए, ठीक है। इफ प्लांट्स डू नॉट गेट सफिशिएंट वाटर दे सर्वाइव अप। वाटरिंग अप क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड इरिगेशन। देखो जब उन लोग को पानी अच्छे से नहीं मिलता तो वो सूखने लगता है, ठीक है। और जब पानी देते प्लांट्स को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा सोर्स क्या है वाटर का, वो है रेनफॉल, मीन्स वर्षा का पानी, ठीक है। अब देखो कहीं का भी क्या होता है, वेरी करता है, अमाउंट ऑफ रेन क्या करता है, वेरी करता है। कहीं पे अच्छे से गिरा, कहीं पे अच्छे से नहीं गिरता। जब टाइम पे चाहिए रहता है वाटर तो उस टाइम पे नहीं मिलता। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल से पानी लेते हैं, या फिर रिवर से, या फिर लेक से, या फिर पॉन्ड से, ठीक है, जो हमारे कैनल्स के थ्रू आता है। फिर क्या करते हैं, इसमें हम लोग अमाउंट ऑफ वाटर को, जहाँ पे हम लोग का फील्ड है वहां पे हम लोग पानी को दे देते हैं। अब देखो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड से, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है वाटर व्हील। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पर ना एक वेल होता है, मीन्स कुआं, और ये राउंड सा एक सर्कल जैसे इसमें छोटा छोटा बकेट लगा रहता है। जैसे ये नीचे जाता है, यहाँ से पानी लेकर के ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का लिफ्ट इरिगेशन। ये भी एक वेल कुआं जैसा रहता है, जिसमें यहाँ पे एक एनिमल बंधा है, और यहाँ पे एक रस्सी है जो एक बर्तन से बंधा है। ये बर्तन को हम लोग वेल में डालते हैं और यहाँ से पानी वो निकाल लेते हैं। वैसे ये क्या, स्विंगिंग बास्केट, यहाँ पर एक बर्तन होता है या फिर बास्केट होता है, जिसको दो लोग पकड़ के डालकर पानी निकालते हैं। और सबसे अच्छा जो अभी ट्रेंडिंग है वो क्या है, ड्रिप इरिगेशन। यहाँ पे बस पर ड्रॉप, एक एक ड्रॉप प्लांट्स में, जैसे हम लोग जब दवाई खाते तो एक एक ड्रॉप मिलता है ना, वैसे ही प्लांट्स को ड्रॉप करके हम लोग को पानी देते हैं, किससे, ड्रिप इरिगेशन से। नेक्स्ट हम लोग का फरो इरिगेशन। यहाँ पर ऐसे लंबी लंबी नाली जैसे बना देते हैं, जिसमें वाटर रहता है, और ये सारे प्लांट्स उस वाटर को ले लेते हैं। फिर है फील्ड बंच। छोटे छोटे लाइन्स हम लोग बना देते हैं और वाटर को डाल देते हैं, जैसे कि अभी देखना सबके घरों में जहाँ जिनके जिनके पैडी लगता होगा ना, वहाँ इस तरीके से फील्ड बंच बनाकर इरिगेशन करते हैं। और क्या है, स्प्रिंकल। स्प्रिंकलर में क्या होता है, एक लंबी सी पाइपलाइन होती है, फिर ये फवारे जैसे पानी सारे फील्ड में पहुंचाता है। और लास्ट क्या है, ट्यूबवेल। ट्यूबवेल तो हर किसी के घर नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्यूबवेल अपने अपने फार्म में रखे रहते, ताकि जब वर्षा या बारिश अच्छे से नहीं होती ना, और उनको वाटर की जरूरत होती है, तब वो इस ट्यूबवेल से भी पानी ले सकते हैं। तो देखो सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या हो जाएगा, ये सारे सोर्स ऑफ इरिगेशन हो जाएंगे, जिससे हम लोग करेंगे, ये मेथड्स ऑफ इरिगेशन हो जाएगा, सॉरी, ये मेथड्स ऑफ इरिगेशन हो जाएगा। सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या हो जाएगा, ट्यूबवेल, रिवर, लेक,
पॉन्ड ये सब हो जाएगा, ठीक है।